हम लोग आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। सभी बच्चों को आज के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं, शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, यानी 5 सितंबर के दिन, ठीक ना। उन्हीं को जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। सभी लोग रूबरू होंगे उनसे। वह बहुत बड़े, मतलब पढ़ने लिखने में उनके पास बहुत ज़्यादा योग्यता था और उन्होंने देश विदेश जाके पढ़ाई किया, ठीक। और क्या कहते हैं, अनेकों प्रकार के जो होते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इसके लेकर उनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि जितने भी शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं सम्मान मिल सके। तो जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो पढ़ लिख के, हमारी जो माता होती है, जन्म देने वाले माता पिता प्रथम होते हैं, उसके बाद अगर कोई दूसरा है इस स्थान पर दुनिया में जो हमको आगे लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक हुए, गुरु हुए, जो हमको रास्ते पर चलने के बारे में सिखाते हैं। जो हम लोग कैसे चलेंगे, आखिर हमको रास्ता दिखाने का काम अगर कोई करता है, गुरु करता है। बिना गुरु के सहारे हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज तक जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया, वह कभी भी बिना गुरु के सहारे आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक। तो जैसा जानते हैं, शिक्षा कहीं ना कहीं हम लोग कहीं से अगर ग्रहण करते हैं, किसी से भी शिक्षा लेते हैं हम लोग, ठीक ना, जो भी व्यक्ति हमको शिक्षा देता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं गुरु है। आज हम पढ़ के आप लोग को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं हमको भी कोई पढ़ाया है, तब जाके हम यहाँ पे आप लोग के बीच। तो आप लोग भी हमेशा सोचेंगे, अच्छे पदों पे जाइए, मान सम्मान बढ़ाइए, अपने देश का, गांव का, समाज का, माता पिता का। एक शिक्षक हमेशा यही चाहता है। शिक्षक कभी नहीं चाहता है कि एक बच्चा जो हो से हमसे हार जाए, ठीक ना। शिक्षक हमेशा चाहता है कि बच्चा हमेशा हमसे जीते, हमसे आगे रहे। माँ होती है, माँ हमको जन्म देती होगी, आप लोग देखते होंगे कि माँ हम लोग को गोद में लेके चलती है, यहाँ पे रखती है, यहाँ पे ऐसे करके, ताकि हम लोग को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। जैसे ही माँ हमको गोद में रखती है, तो हमारा नज़र माँ के सामने यहाँ पे होता है कि कम से कम हम जहाँ तक देख रहे हैं, हमारा बच्चा भी वहाँ तक देखे। लेकिन एक पापा होते हैं, पिता होते हैं, जो हम लोग के कंधा पे बैठा के लेके चलते हैं। जो हम जहाँ तक देख रहे हैं, हमसे ऊंचा हमारा बच्चा देखे। वही शिक्षक का काम होता है, जो आप लोग को एक रास्ता अच्छा दिखाए, अच्छे पद पे जाएं और अच्छा काम करे, ताकि हम लोग का भी मान हो। कहीं भी जाइए, आप लोग अच्छा काम कीजिएगा तो हमारा मान होगा। 2 लाइन है, हम सुना देते हैं आप लोग को। गुस्सा होने पर हमें डांट भी देते हैं, कि गुस्सा होने पर हमें डांट भी देते हैं, फिर प्यार से हमको मना भी लेते हैं। गुस्सा होने पर हमें डांट भी देते हैं, फिर हमें प्यार से मना भी लेते हैं। खून का रिश्ता तो नहीं है उनसे, खून का रिश्ता तो नहीं है उनसे, लेकिन माता पिता के बाद अगर कोई दूसरा है तो हमारा गुरु है, जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचा भी देते हैं। तो हम कहेंगे आप लोग को हमेशा एक भावना अपने अंदर रखिए, रिस्पेक्ट का। जो अभी के जितने भी बच्चे को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मान सम्मान लोगों के बीच जाने के बाद वह नहीं कर पाते अपने से बड़ों लोगों से। तो जब तक आप लोग अपने से बड़ों लोगों का आदर नहीं कीजिएगा, तब तक आपको सम्मान नहीं मिल पाएगा। जब सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो आपका मान सम्मान तो गया ही, अपने गांव का, माता पिता का ही मान सम्मान को हम ठेस पहुंचाते हैं। कोई भी शिक्षक होता है, आपको अगर बताता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, बस शिक्षक का ये काम है। शिक्षक और सड़क में कोई अंतर नहीं है, इतना बात समझ लेना। शिक्षक और सड़क में कोई अंतर नहीं है। एक शिक्षक तुमको अपने मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन शिक्षक वहीं का वहीं रहता है। जैसे कि सड़क को आप लोग देखते होंगे, सड़क भी जो का तो अपने के जगह पे रहता है, लेकिन हम लोग उस पर चल के जहाँ हमको जाना पड़ता है, हम लोग पहुँच जाते हैं।
दीप दीप देखना, दीप जहाँ पे जलता है उसके ऊपर ही मतलब उजाला होता है, लेकिन उसके नीचे पूरा अंधेरा छल जाता है। वही हाल शिक्षक का होता है। शिक्षक भले ही कितना भी अंधकार में रहेगा, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा चाहता है कि बच्चा हमारा कहीं ना कहीं अच्छा जगह तक पहुंच सके। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। हम लोग घर बनाते हैं, ठीक ना, लेकिन भले ही हम लोग छत बना लिए, 1 तल्ला 2 तल्ला जितना छत बनाना हम लोग बना लिए, लेकिन उस छत पर चढ़ने के लिए हम लोग को सीढ़ी की जरूरत होती है। अगर वह सीढ़ी नहीं रहेगा तो हम लोग छत पर नहीं चढ़ पाएंगे। एक शिक्षक समझ जाओ, वह सीढ़ी है जो तुमको छत तक पहुंचाने का काम करेगा। हमेशा याद रखना। और शिक्षक का तुम लोग जितना रिस्पेक्ट करेगा, आज तक इतना तो याद रखना, तुम लोग बिना गुरु का किसी को ज्ञान नहीं मिला है। भगवान भी हुए हैं, उनको भी किसी न किसी गुरु से सहारा लेना पड़ा है, तब जाके वह आगे बढ़े हैं। बिना गुरु का आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया। और एक बात देखते हैं आप लोग में, जे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। कोई कमजोर बुआ नहीं है, ठीक ना, कोई कमजोर नहीं है। एक बार की बात है, एक बार एक गाय को शेर जो है मतलब जंगल में ना खूब उसका पीछा कर रहा था, उसको शिकार करने के लिए। पर वह गाय भागता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था, शेर उसका पीछा कर रहा था, ठीक ना, शेर उसका पीछा कर रहा था। अचानक गया आगे, गाय समझ गया अब हमको ये मार देगा, अब हमारा बचने का कोई संभावना नहीं है। अचानक जाने के बाद एक कीचड़ आता है, बहुत बड़ा कीचड़ आता है वहाँ पे। तो गाय जाता है फंस, थोड़ा दूर कूदता है, गाय जाके फंस जाता है, ठीक ना। और एक शेर जो होता है, शेर भी छलांग लगा देता है उसी में सोच के, शेर भी फंस जाता है। दोनों कुछ ही दूरी पर आता है। तब गाय उधर से कहता है चलो कुछ देर के तो राहत मिला है, कम से कम अभी तो नहीं ना हम कोई मारेगा, ठीक ना। फिर शेर को पूछता है गाय, बताओ तुम्हारा कौन है इस दुनिया में। तो शेर कहता है हमारा कौन होगा, हम तो जंगल का राजा है, हमको किसी की कौन जरूरत है, ठीक है। तुम्हारा कौन है, तो कहता है मेरा तो जिसने मुझे पाला है ना वो मेरा है, मुझे खोजते खोजते वो जरूर आएगा, मुझे निकाल लेगा, लेकिन तुम सोचो कि तुमको कौन निकालेगा। यहाँ हमेशा सोचना, तुम अगर आगे बढ़ रहा है, ठीक ना, तो तुम्हारे पीछे कोई ना कोई है। बिना तुम्हारे पीछे मतलब ऐसा नहीं है कोई जो नहीं होगा, कोई तुमको होगा जो तुमको मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेगा। अब चुनना तुमको है कि तुम किस रास्ते पर जा रहा है, ठीक। एक कहानी और आप लोग को बता देते हैं, मेढक की कहानी आप लोग को बताया था क्लास में, फिर से सुना देते हैं आप लोग को। मेढक था दो, मेढक की बात यह था जब मेढक दही में गिरता है तो मर जाता है, मतलब ऐसा उसके वहम था दोनों के अंदर, यानी कि दोनों मेढक के अंदर वहम था जब हम अगर दही में गिरेंगे तो मर जाएंगे, ठीक ना। तो 2 मेढक था, गिर गया दही में अचानक। अब एक मेढक उसी टाइम मर गया, सोचा भाई हमको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा पलते से पता था, कोई बोले था कि तुम दही में जाएगा तो तुम मर जाएगा, तो उसी टाइम तुम मर गया वो मेढक। दूसरा मेढक था, वो कहा कि से मर तो हम जैवे करेंगे, लेकिन कुछ देर जो बचा हुआ है मेरी जिंदगी का, भले ही हम 2 मिनट कहा ना जिंदा रहे, उसी समय हम पूरा अपने जिंदगी का कहा ना लुत्फ उठा, ठीक ना। तो उस जिंदगी का लुत्फ उठाने के चक्कर में खूब कूदा, मतलब दही में ना खूब कूद रहा था, इतना कूदा तो दही के ऊपर पूरा सा फेन सा बन गया, और दही का पूरा जो था ऊपर आ गया, यानी कि घड़ा के ऊपर दही आ गया। अब बस वो मेढक क्या हो गया, कूद के निकल गया उससे बाहर। मतलब क्या, उसने प्रयास किया, मर जाएंगे ठीक है, लेकिन कुछ ही पल जो बचा हुआ है, उसी प्रयास में देखो, उसी प्रयास में उसका जान बच गया। लेकिन वो भी उस समय अगर उसको वह डर सताता तो वह मर जाता, ठीक ना। उस डर के कारण उसने उस डर को नहीं देखा, ठीक ना, और उसका जान क्या हो गया, बच गया। तो हमेशा तुम लोग सोच लेना, अगर हमारे पास कुछ क्षण बचा हुआ है, बस कुछ क्षण बचा हुआ है, तो हम लोग उसी क्षण का मजा ले, चाहे आगे जिंदगी में जो होना होगा, मजा लिया जाए जिंदगी का। पढ़ाई लिखाई तो एक क्या कहते हैं, कॉपी पर लिखावट है, लेकिन तुम कहाँ तक पहुँचता है, तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ नाम हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। देश में इतने महान पुरुष हुए, आज बताओ सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये भी महान पुरुष है। आखिर हम इन्हीं को आज कहाँ याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ करके दिया है, तब जाके आज हम उनका नाम ले रहे हैं।
ठीक ना। तुम लोग भी ऐसा काम करो, ऐसा काम करो तुम लोग भी कि तुम्हारा भी नाम आगे हो। आज हम लोग महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, पूरा राष्ट्र जितना भी है उसको बापू कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उन्होंने हमको वैसा चीज दे के गए जो आज हम इस मतलब इस धरती पर सही ढंग से रह रहे हैं। आज उन्हीं लोग का देन है। आखिर हम ही लोग के बीच से न निकले, लेकिन हम लोग अभी ये सोच लेंगे कि नहीं होगा, गड़बड़ है। समझ रहा है ना? एकदम समझते रहना बात को। पढ़ रहा है, पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जरूरी नहीं है पढ़ रहे हैं तो हमको सरकारी नौकरी हो जाएगा तभी हम सफल हो गए। इसके लिए बुआ कोई नहीं पढ़ता है। हम लोग पढ़ते कहाँ हैं? अच्छा रास्ते पर जाने के लिए, ठीक ना। अच्छा रास्ते पर जाने के लिए, दूगो समाज के बीच रहने के लिए भी जरूरी होता है। किताबी ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान नहीं है। समाज के अंदर जो चीज़ को हम देखते हैं, लोगों के बीच जब रहते हैं ना, तब हमको अच्छा ज्ञान का पता चलता है। ठीक। और एक बार बता देते हैं, जो अभी के जितने भी बच्चे सब हैं, ठीक ना, सभी लोग एक चीज़ से दूर रहिएगा, नशा से। जब पढ़ रहे हैं आप लोग, नशा करने से दूर रहिएगा। चाहे छोटा बड़ा जो भी नशा हो, नहीं कीजिएगा। नहीं तो एक तरह से नशा हम लोग के ऊपर ना बहुत बड़ा प्रेशर बना देता है। जिसको वो लत लग जाएगा नशा का, जब तक उस नशा का यूज नहीं करेगा उसको रात भर नींद नहीं होगा। तो हम लोग को अभी उस लत में नहीं जाना है। और लड़कियों के लिए विशेष कहेंगे कि आप लोग के लिए माता पिता इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा आप लोग भी अपने माँ पिता के मान सम्मान को आगे लेके जाइए। पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए, ठीक। और कभी ऐसा काम मत कीजिए जो दूगो समाज जाके आपके माता पिता को कुछ गलत कहे, ताकि आपके माता पिता समाज में रहने लायक ना रहे। ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाइए। सोच समझ के कदम उठाना है। ढिढोरा पीट के कोई काम नहीं करना है। चुपचाप जिंदगी है, जियो। जो होना होगा सो होगा, देखेंगे, ठीक ना। जैसे रहना होगा रहेंगे। कभी भी तुमको भगवान ने बनाया है, बेस्ट बनाया है, ठीक ना। कोई कहता है हम मोटे हो गए, कोई कहता है हम छोटे हो गए, कोई कहता है हम गोर हो गए, काला हो गए। अरे भाई कहती है कुछ नहीं है। जो बना के भेज दिया भगवान, ठीक ना, तुमसे बेटर कोई नहीं है, इतना याद रखना, ठीक ना। तुमसे बेटर कोई नहीं है। जैसे एक बताते हैं कहानी, एक और सुना देते हैं तुम लोग को। एक कौवा था। कौवा का रंग कैसा होता है? काला। समझ रहा है? कौवा रो रहा था बहुत, ठीक ना। अचानक आंसू गिरा, एक साधु के मतलब शरीर पर आंसू गिरा, ठीक ना। रो रहा था। साधु बोला, अरे काहे रो रहा है? कौवा बोला, ये भी कोई जिंदगी मिला है? दिन रात देखो कहाँ इधर जाते हैं तो उधर से पिटता है। ये भी कोई भगवान ने कोई रंग दिया है काला? हाँ, कोई रंग है? बोला, अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए? तुमको अगले जन्म में क्या बनना चाहेगा? कौवा बोलता है, हम अगले जन्म में चाहेंगे कि हम ना हंस बने, ठीक ना। क्या जिंदगी है उसका। भगवान ने भी क्या उसको रंग दिया है सफेद, शांति का प्रतीक। पानी में भी चलता है, पैडल मारता है तो पता नहीं चलता कैसे पैडल मारता है, ठीक ना। तो हम भी चाहते हैं उसी तरह से अपने ज़िंदगी को जीना। कहा ठीक है, मैं तुझे बना दूंगा, भले मैं अगले जन्म में तुमको हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाओ, उससे पूछ के आओ, ठीक ना, क्या हंस खुश है अपने से। हंस के पास गया कौवा एकदम करते हुए। हंस बोला, कौवा गया, बोला हंस भाई। तो हाँ क्या हुआ बोलिए? अरे भाई एक चीज़ पूछना था, क्या तुम अपने ज़िंदगी में खुश हो? कहा ना, हम तो खुश नहीं। तुमको क्या दिक्कत है? तो भगवान ने भी कोई कलर दिया है, सफ़ेद दिया है, हाँ, वो भी मरने पर जो आदमी यूज करता है वो रंग दिया है भगवान ने। ये भी कोई कलर है? पानी में रहते हैं, पानी चमकता है, सब फोटो खींचता है, लगा पता नहीं चलता हमारा फोटो खींच रहा है कि नदी का खींच रहा है, पता नहीं चलता है, वही परेशान। तो फिर दुनू गया साधु के पास। फिर कहा साधु के भाई, अब क्यों हुआ रे दुनू के? कहा अब बता तुम अब क्या बनना चाहेगा अगला जन्म में? ये दोनों तो नहीं अति हुआ। कहा तोता बनना चाहेंगे आप। कहा ठीक है, जाओ तोता के पास, ठीक ना। तोता क्यों बनना चाहेगा? तोता का जिंदगी बहुत अच्छा है, सब आदमी उसको पालता है, पिंजरा में रखता है, मिठू मिठू करता है, ठीक ना। चोंच क्या लाल रहता है, ठीक ना। गया तोता के पास भी गया। कहा तोता भाई तो हाँ बोलो, क्या तुम अपने ज़िंदगी में खुश हो? तो भी कहता है ना,
ये भी कोई ज़िंदगी है? साला रात दिन पिंजरा में बंद करके आदमी रखता है, जिधर से जो आता है मीठू मीठू कर करके परेशान करता है, ठीक ना। इससे क्या पता चला बुआ, वो भी अपने ज़िंदगी से परेशान है, समझ रहा है बात क्या ना। वो भी अपने यानी कि अपने ज़िंदगी में ना सब परेशान है, इतना याद रखें। लेकिन बस सोच का फर्क है कि इस सफ़र को कौन अच्छे से काट रहा है, ठीक है। इस सफ़र को कौन अच्छे से काट रहा है। एक कहानी और बताए थे तुम लोग को याद होगा, हाथी वाला बताए थे, एक बताए थे कुत्ता वाला बताए थे दोनों लोग। हाथी जो होता है 2 साल में एक बार बच्चा पैदा करता है, समझ रहा है बात को। लेकिन कुत्ता जो होता है 6, 7, 8 महीना जाए मैंने साल लगे 2-3 नाम नोकरा हो जाता है, समझ रहा है। तो भाई गया खूब हंसा ओकरा हाथी पर, ठीक ना। कहा तू कौन आदमी है 2 साल पर एक बार बच्चा पैदा करता है। तो हाथी ओकरा समझाया, अरे तू हर जिंदगी कौन ठीक है, तुम्हें तो 6 महीना में करता है, लेकिन एगो भूसकर्रा में रहता है, एगो रोड पर चाबा पर लाता है। लेकिन हमारा बच्चा 2 साल में होता है तो ओकरा सब डरता है, ओकरा सब मानता है। लेकिन तोहर कौन भी 8 को पैदा करता है, मरे मरे एगो बचता है, वो कहाँ चलता पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं। इससे क्या हुआ, हाथी इतना धीमे गति से बच्चा पैदा करता है, उतना तेजी में वो कर रहा था। लेकिन कोई क्या है, अभी हम लोग ना तुरंत चाहते हैं कोई काम हो जाए, तुरंत एकदम जितना जल्दी हो जाए मिल जाए बहुत अच्छा रहे, ठीक ना। मेहनत करना नहीं चाहते, टाइम देना नहीं चाहते उस चीज़ के पीछे। टाइम देगा, टाइम तुम्हारे साथ चलेगा। टाइम नहीं देगा कोई भी चीज़ पर, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। हमेशा याद रखना, शिक्षक का सम्मान करो और जितना हो सके आगे बढ़ो, मान सम्मान जितना हो सके देने का काम करना अपने से बड़ों को। हमेशा आप लोगों से हम यही करेंगे, ठीक है। इसी बात से हम अपने बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद।